नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सद्गुरु कबीर साहब को हमारा नमन है, वंदन है। कबीर साहेब बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। जहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध ने दो अतिया सेवन नहीं करनी चाहिए, इस पर बात की है। सेवन करने का मतलब यह है कि आचरण नहीं करनी चाहिए। तो एक बात उन्होंने जो बताई है, अनर्थों से युक्त काम वासनाओं में लिप्त होना, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अनर्थों से युक्त, अनर्थ किस किस चीज़ का है? स्वर्ग के नाम से जो कल्पना करके कि वहाँ अप्सराएं मिलेगी, तो वो उस प्रकार से अनर्थों से युक्त। और जीवन में जितना भोगना है उतना काम को भोग लो, इससे ज़्यादा बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। तो अनर्थों से युक्त मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, बेहोशी से युक्त, न उसका कोई प्रमाण है न कुछ है, ऐसी काम वासनाओं में अत्यधिक रूप से लिप्त हो जाना, काम वासना का ही जीवन जीना और उसमें लिप्त हो जाना, एक ये अति पे जाना। दूसरी अति जो दुखमय अनर्थों से युक्त स्वयं को पीड़ा देने में लग जाना। तो दुखमय अनर्थों में जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई साधु है, सन्यासी है, खाना नहीं खा रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं, बड़ा तप कर रहे हैं, कांटे के ऊपर सोए हैं, तो अपने शरीर को बड़ा पीड़ा दे रहे हैं और पीड़ा दे के मन को दुखी कर रहे हैं, चित्त को पीड़ित कर रहे हैं, इंद्रियों को पीड़ित कर रहे हैं, सारी जीवन की शांतता को भंग कर रहे हैं और शांतता को भंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम कठोर तपश्चर्या कर रहे हैं। तो जो कठोर तपश्चर्या करने वाली जो बात है, उस बात के लिए भी तथागत ने मना किया है। और तथागत खुद ही जब खाना पीना बंद कर दिया था, उन्होंने शरीर मरणासन्न स्थिति में गया, तभी भी उन्होंने देखा कि मुझे कोई ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ। और जब सुजाता ने खीर प्रदान की तो उस खीर के कारण उनको होश आया। उनका होश आने के कारण उनको लगा कि मन शांत हुआ, होश आया, कुछ नया मार्ग मिल सकता है, आशा बंधी। तो उन्होंने वो देखा कि काम वासना का मार्ग भी सही नहीं है, पीड़ा देने का भी मार्ग सही नहीं है। तो क्या मार्ग होना चाहिए? बैलेंस वाला मार्ग, होश वाला मार्ग, जागरण वाला मार्ग। कोई भी चीज़ को ग्रहण करो तो होश में ग्रहण करो, जागरण में ग्रहण करो, शरीर की आवश्यकता अनुसार ग्रहण करो। तो तथागत का जो रास्ता है, आज से 2600 साल पहले जो तथागत ने बात की है वैज्ञानिक ढंग से, उसी प्रकार की बात, उसी प्रकार के शब्द कबीर साहेब भी कह रहे हैं। और कबीर साहेब की वाणी ठेठ सीधी सीधी वाणी है। कबीर साहेब अपने वाणी में घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। और कबीर साहेब का जो समय है, तथागत का समय है, उसमें करीबन 2000 साल का अंतर है। लगभग 2000 साल का अंतर है। और 2000 साल के अंतराल में जो इतिहास के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, जो साहित्य में मिलावट हुई, जो काव्य संग्रह की रचना हुई, और जो कल्पना परिकल्पना, विश्वास अंधविश्वास का एक ऐसा दौर चला, उस दौर के कारण बहुत सारा उतार चढ़ाव वाला समय था ये। और ये कबीर साहब जो आए तो उस समय की जो परिस्थिति थी, उन्होंने उस परिस्थिति को आकलन करके समझ के
मार्गदर्शन देने का काम बड़े पैमाने पर किया। तो जो ये हिंडोला 3 हम जो देखने जा रहे हैं, तो विवेकी इस हिंडोला रूपी झूले से अलग हो जाता। जो विवेकी व्यक्ति है, विवेकी इंसान है, वो इस हिंडोले रूपी झूले से अलग हो जाता है। इसके संबंध में कुछ बातें हैं जो कबीर साहब कह रहे। तो कबीर साहब के शब्दों को हम सुनते हैं सबसे पहले, फिर हम उसकी व्याख्या समझने की कोशिश करेंगे, और फिर कबीर साहब के शब्दों के अनुसार जो व्याख्या आपको जचती है उस व्याख्या को आप ग्रहण करिए। जो व्याख्या कबीर साहब के शब्दों के अनुसार नहीं लगती उसको आप छोड़ दीजिए। तो आप इसको शांत चित्त होकर समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करूंगा और आप जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आप थोड़ा शांत चित्त होकर इसको समझने का प्रयत्न करिए, मैं ऐसा आपसे निवेदन करता हूँ। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? लोभ मोह के खंबा दो, लोभ मोह के खंबा दो, मन से रचो है हिंडोर, झुलही जीव जहान जहाँ लगी, कितहु न देखो थित ठोर। चतुर झुलही चतुराइया, झुलही राजा शेष, चांद सूर्य दो झुलही, उनहु न आज्ञा भेष। लख 84 जीव झुलही, रविसुत धरिया ध्यान, कोटि कल्प युग बीतिया, अजहू न माने हारी। धरती आकाश दो झुलही, झुलही पौना नीर, देह धरे हरि झुलही, ठाटे देखही हंस कबीर। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं कि लोभ और मोह के 2 खंबे गाड़कर मन से भ्रम सुख का हिंडोला खड़ा किया गया है। तो लोभ और मोह के खंबा दो लोभ और मोह के 2 खंबा है, 2 खंबे हैं। लोभ का एक खंबा है, मोह का खंबा है। मोह यानी मूढ़ता का और लोभ यानी आसक्ति का। तो जीव जो है या तो लोभ के कारण, लोभ मतलब कि उसको चाहिए चाहिए चाहिए, और एक मूढ़ता के कारण, 2 खंबा मन ने तैयार किया है, एक लोभ का खंबा और एक मूढ़ता का खंबा, और उसमें झूला झूल रहे हैं, हिंडोरा है ना, भ्रम हिंडोरा। मन से रचो है हिंडोरा। तो मन से एक हिंडोरा रच दिया, एक झूला रच दिया है, मतलब एक बैठने वाला, उसमें वो झूल रहे हैं, है ना। कभी लोभ की तरफ जाते हैं, कभी मोह की तरफ जाते हैं, तो कभी मूढ़ता में जाते हैं तो कभी लोभ की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा कि इसके थोड़े से 2 उदाहरण दिए जा सकते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति लोभ की तरफ जाता है, फिर मूढ़ता की तरफ जाता है। वो किसी भी प्रकार से खूब इकट्ठा करता है, धन खूब इकट्ठा करता है, और फिर दूसरा क्या करता है, उसी धन को लेके फिर मूर्तियां बनाता है, मंदिर बनाता है, कुछ भी बनाता है। ऐसा एक तरफ इकट्ठा करता है, दूसरी तरफ खर्च करता है। बीच में जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है, खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही, वह खाने के लिए नहीं देता। हॉस्पिटल में, अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, वहां नहीं देगा दान, है तो भी नहीं देगा, क्योंकि उसको ये भ्रम है कि मैं इधर दान दूंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा। ये वो नहीं कह रहा, उसका मन कह रहा है ना, स्वर्ग मिलेगा।
और मूर्तावश इकट्ठा करूंगा तो ये मेरी जो आने वाली पीढ़ियाँ ये सुरक्षित हो जाएगी। मूर्तावश बहुत सारा इकट्ठा करूंगा तो बहुत इकट्ठा कर दिया धन, और खर्च भी नहीं कर रहा है, कहीं ऐसी जगह खर्च कर रहा है कि जहाँ उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। तो दोनों, तो एक एक लोभ के कारण किसी भी तरीके से कैसे भी उसका कोई न्याय संगत रास्ता नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो अन्यायपूर्ण रास्ता होगा। किसी भी तरीके से उसको धन चाहिए। और फिर वो जो इकट्ठा हुआ धन, उसके कारण जो डर पैदा हुआ कि अब क्या किया जाए, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, तो दान दिया। कैसी जगह दान के नाम पे दिया कि जहाँ उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो एक ये मूढ़ता की बात हुई, एक मूढ़ता की बात हुई, एक लोभ की बात हुई। तो लोभ और मूढ़ता मतलब ये दोनों चीजें मन से रचे गए हैं, मन से रचे गए हैं, ये प्रकृति का नहीं है, मन से रचे गए। कबीर साहब को शब्दों को समझना पकड़ना बहुत बड़ा है ना। उसको निष्पक्ष रूप से पकड़ना होता है, निष्पक्ष रूप से समझना होता है। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अच्छे रास्ते से आपको अरबपति खरबपति बनने के लिए मना किया, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे अमीर बनो, बहुत अमीर बनो और बहुत लोगों को काम दो। तो वहाँ पे अच्छे रास्ते से जब आप अमीर बन जाओगे, बहुत लोगों को काम दे दोगे, तो आप अपने आंतरिक रूप से शांति प्राप्त करोगे। और बहुत अच्छी जगह ध्यान दो, वैक्सीनेशन के लिए जो स्कूलों के लिए दो, वृद्धाश्रम के लिए दो, किसी अच्छे ग्रंथालय निर्माण करने के लिए दो, ध्यान करने के लिए दो, प्रकृति में पेड़ लगाने के लिए दो, नदी के संरक्षण के लिए दो, कुछ अच्छे जगह दान दो। तो जहाँ ज्ञान की वृद्धि होती है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होने से रोजगार उत्पन्न होते, अच्छी जगह, तो ये पुण्य कर्म के अंदर में आता है। तो अब ये विवेक से की हुई चीज़ है। तो जो विवेक से की है, आपने बुद्धि से की है, श्रद्धा से की है, वो एक अच्छी चीज़ है। तो लोभ मोह के खंबा दो, मन से रचो है हिंडोर, झुलही जीव जहां न जहां लगी, कितहु न देखो तित ठोर। तो जहां तक संसार के जीव है, सब इस झूले में झूल रहे। किसी को देखता हूं, वो एक स्थिर भूमिका में नहीं है, स्थिर नहीं है, मतलब अस्थिर है, कन्फ्यूजन में है, उनको रास्ता नहीं मिला है, भटके हुए हैं। भटके हुए तभी तो भ्रम हिंडोला में बैठे हुए हैं। अगर भटके हुए नहीं रहते, विवेक संपन्न रहते, तो भ्रम हिंडोला में नहीं बैठते, लोभ के वश में नहीं जाते, ना मूढ़ता के वश में जाते। तो जुलही जीव जहां न जहां लगी, कितहु न देखे तित ठोर। उनका कोई ठोर नहीं, उनको जगह नहीं मिली अभी तक। उनको पता ही नहीं कि उनका डेस्टिनेशन क्या है, उनको पता ही नहीं कि वो जाना का है। वो आपाधापी में दौड़ रहे, बस दौड़ लगा रहे, बेसावध होके अंधे जैसे दौड़ लगा रहे। उनको कोई स्थान निर्धारित नहीं हुआ है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो दौड़ लगा रहे। दौड़ कहाँ लगा रहे उनको भी नहीं पता। तो ये ठोर नहीं है, उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। बेलक्ष्य होके किसी को पूछो कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य, बस धन कमाना है। कितना कमाना? बहुत कमाना है। अरबों आ गए, अब क्या करना है? धन कमाना है। और कितना कमाना है? बहुत कमाना है। पीड़ित है, चिंतित है, दुखी है कि मैं 10वें नंबर में, जो अरबपति खरबपति, उसमें 10वें नंबर पे क्यों, पहले नंबर पे क्यों नहीं हूँ। और पहले नंबर पे भी आने के बाद में सोच रहा है कि यार पहले नंबर पे तो आ गया हूँ, लेकिन ये दुनिया की जो संपत्ति है मेरे पास क्यों नहीं है, बाकी लोगों के पास क्यों आ रही। तो कहने का मतलब कि वहाँ पे जाके भी कुछ लोग खुश नहीं है, वहाँ पर भी जाके खुश नहीं है। क्योंकि अगर संग्रह वृत्ति लोभ में कन्वर्ट हो जाती है, किसी को न कुछ देना, न दान देना, न कुछ अच्छा काम करना, तो संग्रह में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो एक मूढ़ता का रूप धारण करती है। तो वो ठोर नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है। तो एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए जीवन का कि हम आखिर कर किस लिए है, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सम्यक, यानी राइट उद्देश्य होना चाहिए, जीवन के प्रति आशान्वित एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा कबीर साहेब कह रहे। चतुर जुलही चतुराइया, जुलही राजा शेष। अब यहाँ पर शेष का मतलब है शेषनाग।
तो चतुर लोग अपनी चतुराई के कारण झूल रहे हैं और राजा अपने राजमत के कारण झूल रहे। राज का एक अहंकार, उसके कारण झूल रहे। चतुराई लोग चतुरता के कारण झूल रहे हैं, राजा अपने मद यानी अहंकार के कारण झूल रहे हैं। और शेषनाग भी इस झूले पर झूल रहे हैं, शेषनाग भी झूल रहे हैं। तो शेषनाग भी स्थिर नहीं है। तो कबीर साहब ने उस वक्त बात कही, आज से 600 साल के लगभग पहले। तब लोग ये मानते थे कि पृथ्वी शेषनाग पर स्थित है और पृथ्वी स्थिर है, शेषनाग पर स्थिर है। तो कबीर साहेब ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। कबीर साहेब दृष्टिकोण रखते हैं, वो बताते हैं वैज्ञानिक तरीके से कि शेषनाग भी स्थिर नहीं है, वे झूल रहे हैं, वे भी झूल रहे हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं, चांद सूर्य दोहु झुलही उनहु न आज्ञा भेष। तो चांद और सूरज दोनों झूल रहे हैं। चांद और सूरज दोनों झूल रहे हैं, मतलब दोनों घूम रहे हैं, वो भी स्थिर नहीं है। चांद और सूरज दोनों झूल रहे हैं। न आज्ञा भेष, मतलब आज्ञा के अनुसार, नियमानुसार चल रहे हैं, मतलब एक सिस्टम के तहत घूम रहे हैं, एक नियमानुसार। कबीर साहब ने उसी वक्त समझ लिया था कि सारी चीजें घूम रही है। तो कबीर साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक भी है। कबीर साहब संसार चक्र को जानने वाले भी है, मतलब कबीर साहब एक शोधार्थी भी है। तो एक विद्वान संत की भूमिका में है, विद्वान संत के साथ में वैज्ञानिक की भूमिका में भी वो है। तो वो कहते हैं कि चांद और सूरज दोनों झूल रहे हैं, और वो भी कैसे झूल रहे हैं, आज्ञा से झूल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ बगैर आज्ञा के नहीं, सिस्टम से झूल रहे हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से झूल रहे हैं। उनका झूलने का, जो घूमने का टाइम है, वो बहुत सिस्टमेटिक है। आगे कबीर साहब कह रहे हैं, लख 84 जीव झूलही, लख 84 जीव झूलही रवि सुत धरिया ध्यान। तो ये जो लख 84 का मतलब है कि 84 लख का मतलब उंगली, 84 उंगली का ये जो शरीर है ना, और ये शरीर लिए जो जीव है, ये भी झूल रहा है, इसके साथ ये भी झूल रहा है। रविसुत धरिया ध्यान, यानी रविसुत धरिया ध्यान, इस भ्रम हिंडोले के अंदर वो रविसुत, यानी रवि का मतलब सूरज भी हो सकता है। तो ये इसका एक दूसरा एक रूप ये हो सकता है कि रविसुत यानी बाहरी ध्यान, बाहरी, अपने आप को न जानते हुए वो भी बाहर भटक रहा है, मतलब जीव भी बाहर भटक रहा है। रवि मतलब सूरज को पूज रहा है, तो चांद को पूज रहा है, इसको पूज रहा है, उसको पूज रहा है, तो कहने का मतलब वो बाहर भटक रहा है। तो रवि सुत धरिया ध्यान, रवि सुत धरिया ध्यान, रवि का ध्यान है ना धर के ये जीव है, ये जीव भी झूल रहा है। कोटि कल्प युग बीतिया, कोटि कल्प युग बीतिया, कोटि मतलब बहुत सारा समय बीत गया, कल्प यानी समय है ना। तो कोटि कल्प युग बीतिया, तो संसार में झूलते झूलते ये जो करोड़ों साल हो गए या बहुत सारा समय हो गया, लेकिन फिर भी क्या है, अजेहू न माने हारी, फिर भी ये जीव हार नहीं मान रहा है, इसी में घूम रहा है। कि भवचक्र, तथागत उसको भवचक्र का बंधन कहते, कि तुम भवचक्र के बंधन में घूम रहे हो। कबीर साहब इसी वाणी को ये कह रहे कि जीव हार नहीं मान रहा, वो घूम रहा है, डोल रहा है, अपने बाहर ही बाहर भटक रहा है। धरती आकाश दोहु झुलही, झुलही पौना नीर। धरती आकाश, पौना का मतलब है पानी, नहीं, पौना का मतलब पवन, और नीर का मतलब पानी।
तो पवना का मतलब यहाँ पवन है, नीर का मतलब पानी। तो धरती आकाश दो जुलही, जुलही पवना नीर। अब उस वक्त कबीर साहब के समय में लगभग सारे जो ज्योतिषी थे ये धरती को स्थिर मानते थे और ये मानते थे कि नाग के ऊपर धरती स्थिर है, और उसके आधार पे भी व्याख्या करते थे कि आपके ऊपर किस ग्रहों का क्या प्रभाव है, सारे ग्रह घूम रहे। आज भी बहुत सारे ज्योतिषी ऐसा मानते हैं, लेकिन कबीर साहब ने उसी वक्त बता दिया कि धरती भी घूम रही है, धरती भी झूल रही है, धरती स्थिर नहीं है, धरती स्थिर नहीं है। मतलब ज्ञान विज्ञान का भारत के अंदर उद्गम है, लेकिन जो इस मन के भ्रम में जो भ्रमित लोग थे, जो मोह से पीड़ित थे, मूर्ता वाले लोग थे, उन्होंने कबीर साहब की व्याख्या की अव्याख्या कर दी। कबीर साहब का दृष्टिकोण वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को दूसरी तरफ ले गए। तो कबीर साहब को समझना है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर समझना होगा। तो धरती आकाश दो झूले, दोनों झूल रहे, धरती भी झूल रही, आकाश भी झूल रहा, मतलब आकाश भी स्थिर नहीं, धरती भी स्थिर नहीं, दोनों झूल रहे हैं, दोनों झूल रहे हैं। झूलही पवना नीर, पवन भी झूल रहा है और पानी भी झूल रहा है, पानी भी झूल रहा है, मतलब पानी भी स्थिर नहीं, वो भी झूल रहा है। देह धरे हरि झूलही। अब हरि, देह धरे हरि यानी कृष्ण भगवान वगैरह जो है, विष्णु जो भी है हरि, तो वो देह धर के हरि भी झूल रहा है। देह धर के मतलब देह धारण करके हरि भी झूल रहा है। ठाटे देख ही हंस कबीर। तो कबीर साहेब तटस्थ होके, हंस यानी विवेकी, जिसको पता है, जो हंस हो गए, हंस हो गए मतलब जिन्होंने अरहत पद प्राप्त कर लिया, जिन्होंने अपने अंदर से सारी वासनाओं का, सारी इसका त्याग कर दिया है, सारे मलों का त्याग कर दिया और हंस हो गए। हंस यानी शुभ्र हो गए, इन्हें ज्ञान प्राप्ति के एरिया में आ गए हैं। वो अपने आप को हंस कह रहे, वो अहर्त भी कह सकते थे, बोधि भी कह सकते थे, बुद्ध भी कह सकते, लेकिन उनके शब्द बड़े सीधे साधे हैं शब्द हैं, और वो एकदम से बड़े शब्द दे के लोगों को डराना नहीं चाहते कि मैं हंस, वो हंस हो गया, वो हंस हो हंस। तो वो कभी कभी आते हैं ना कि हंस दाना चुगते हैं तो कैसे हंस हवा में उड़ते, हंस के लिए तो गगन है, और हंस मतलब डबरे में नहीं रहते, ऐसे उदाहरण आते हैं। हंस डबरे में नहीं रहते, उनके लिए तो आकाश है। तो आकाश यानी जो भव बंधन से मुक्त हो गए हैं, जो भव और बंधन से मुक्त हो गए हैं, और जिनके लिए पूरा खुला हुआ आकाश ब्रह्मांड उनका है, उनके लिए धरती उनकी है, उनके लिए आकाश उनका है, उनके लिए सारा, मतलब वो एक सीमित दायरे में नहीं है, मूर्ता में नहीं कि ये मेरा ये मेरा। अरे जहाँ शरीर ही आपका अपना नहीं है तो क्या आपका अपना है। तो वो सारी चीज़ का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वो साधन समझते हैं उसको, लेकिन उसके प्रति उनकी आसक्ति नहीं है। तो देह धरिए हरि झुलही। तो जो हरि है, हरि भी देह धारण करके झूल रहा है। मतलब तुमने जिसको हरि माना है, तुमने जिसको हरि माना है, वो हरि भी देह धारण करके झूल रहा है, वो हरि देह धारण करके झूल रहा है, मुक्त नहीं है। कबीर साहब कह रहे वो हरि भी देह धारण करके झूल रहा है, तुम जिसको हरि मान रहे हो। तो आगे कहते ठाटे देखई हंस कबीर, लेकिन कबीर मुक्त है, कबीर हर्त है, कबीर हंस हो गया है। कबीर अब इस दुख रूपी शरीर में नहीं आने वाले, मुक्त हो चुके हैं, कबीर मुक्त हो चुके हैं। तो ठाड़े देखई, अब स्थिर रहकर कबीर साहब देख रहे हैं सबको, सब चीज को देख रहे, समझ रहे। तो तटस्थ होकर कबीर साहब देख रहे। तो कबीर साहब के जो वचन है, ये वचन इसलिए है, ये अमृत वचन है, ये अमृत वचन है
आपके अंदर के जो विष रूपी विचार है, आपके अंदर की जो विष रूपी वासनाएं है, जो भी मैल है, उसको दूर करने के लिए औषधि के रूप में है, एक सन्मार्ग के तरफ ले जाने के लिए। तो कबीर साहेब को वैज्ञानिक ढंग से समझना होगा, जानना होगा और जान के ग्रहण करना होगा। जब आप उनको वैज्ञानिक ढंग से जानेंगे, समझेंगे, तब आप आंतरिक रूप से शांति प्राप्त करेंगे और एक विद्वत्ता को प्राप्त करेंगे और आपका मार्ग धीरे धीरे खुलना चालू हो जाएगा। आप संसार की इस दुख रूपी एरिया से कबीर साहब को नहीं समझ सकते। कबीर साहब को समझने के लिए आपको सकारात्मक रूप से उनको जानना होगा। आपको माइंड की, जो आपके मन की स्थिति है, सकारात्मक करनी होगी, विश्लेषणात्मक करनी होगी और आपके अंदर के डरों को धीरे धीरे खत्म करना होगा। आपके अंदर में मैत्री भाव जगाना होगा। ये जो कबीर साहब जो बातें बोलते हैं, मैत्री रूप से बोलते हैं, और ये उनके अंदर में जो बातें आती है, ये आंतरिक चेतना के जागृत होने के कारण है, अपने स्वरूप स्थिति को समझने के कारण है। जिस दिन आप धीरे धीरे ये समझना शुरू करोगे तो आप उतने उतने कबीर साहब के नज़दीक चले जाओगे और कबीर साहब के एक अच्छे क्या कल्याण मित्र कबीर साहब अपने आप को, जो बुद्ध है तथागत अपने आप को कल्याण मित्र बोलते हैं, और तब कबीर साहब तो उनसे भी आगे चले जाते। वो बोलते कि जब आप अपने सम्राट को जान लोगे तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। भाई विद्वानों का तो मैं दास भी बनने के लिए तैयार हूं। तो कबीर साहब बहुत डाउन टू अर्थ बात करते हैं, लेकिन कबीर साहब बहुत बड़े विद्वान हैं। कबीर साहब बहुत बड़े विद्वान हैं। और हम कभी कभी बोलते हैं कि भाई ये भारत में जो है वो उधर बाहर के वैज्ञानिकों ने पहली बार पता किया कि पृथ्वी ऐसी घूमती है, ये होती है, कोई स्थिर नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने पहले ही बता दिया, और उसके पहले तथागत ने बता दिया 2600 साल पहले। लेकिन हमने कहीं नहीं कहीं केवल और केवल अपने मूर्खता के कारण उन संतों को, विद्वानों को कहीं दूर रखा, उनका अप्रचार किया, क्योंकि वो मानव को समान मानते थे। वो मानव को समान मानते थे और मन के रूप में, विकृति के रूप में जो साहित्य, जो विचार उत्पन्न हुए थे, जो मार बंधन वाले विचार थे, जैसे कि जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, मूर्खता है, ये सारी अवैज्ञानिकवाद है। इसको कबीर साहब नहीं मानते थे, तथागत नहीं मानते थे। लेकिन जिन लोगों को लगता था कि फ्री फोकट में हमको ऊंचा पद मिल जाए, ऊंचाई मिल जाए, तो ये मार के बंधन में पड़े हुए लोग, वो तो उनको विरोधी लगते हैं, आज भी लगते हैं। लेकिन वो अपने आप को निष्पक्ष होकर तो देखे तो वो भी हंस बन जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों के अंदर विद्वत्ता है। लेकिन अगर आपने केवल भौतिक चीज और नकली डिग्रियां लगा के, नकली साधु बन के और नकली संत बन के क्या करना है? वास्तविक संत बनो, असली संत बनो, असली हंस बनो, असली विद्वान बनो। तो कबीर साहेब सबके लिए ये कह रहे, मैत्री भाव से कह रहे, मैत्री भाव से कह रहे, क्योंकि उन्होंने जो जाना, जो पहचाना, इसलिए वो विवेकी भ्रम हिंडोले में नहीं रहता। विवेकी जो है वास्तविकता में स्थित होता है, सत्य में स्थित होता है, जांच के, परख के, समझ के कोई बात को ग्रहण करता है। इसलिए तथागत ने भी वही बात कही है कि मैंने जो बातें कही है ऐसे ही नहीं कही है, मैंने अनुभव करके की है, मैंने उसका परीक्षण किया है, निरीक्षण किया है और जाना है, तब मैं बोल रहा हूँ। तो कबीर साहिब भी विवेक से बोल रहे हैं, उन्होंने जाना है, उस चीज़ को छाना है, समझा है, तब वो बोल रहे हैं। तो हमको भी एक जानने वाला, समझने वाला बनना होगा और एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा। और किसी के प्रति भी मतभेद हो सकते, लेकिन मनभेद नहीं रखना है। मतभेद हो सकते क्योंकि मत बदलने में टाइम लगता है, लेकिन मनभेद नहीं रखना है। सबको सहयोग करना है, सबको सहयोग करके अच्छाई के मार्ग पे ले जाने के लिए मदद करना होगा और सबके प्रति करुणा रखनी होगी, मैत्री का भाव रखना होगा और अच्छाई को संरक्षण स्थान देना होगा, अच्छे वाणी को संरक्षण स्थान देना होगा और खुद को विद्वत्तापूर्वक बनाना होगा, खुद को एक अच्छा व्यक्ति बनाना होगा। आप इस मृत्यु रूपी मार्ग के क्षेत्र को आप जीत लेंगे, आपके अंदर, आप अपने अंदर की सच्चाई को पालेंगे और आप सारे डरों से, सारे बंधनों से मुक्त होकर एक आप हंस बन जाएंगे, अच्छे विद्वान बनेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल, आपके दोस्तों का, मित्रों का, आपके साथियों का,
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।